वालों की शहर, लेकिन इसी दिल्ली को भारतीय राजनीति का मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यही है सत्ता के दरवाजे की वो कुंजी जिसको हर एक राजनेता हासिल करना चाहता है। और इसी सत्ता के माया जाल से जब कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल कर बाहर आता है जिस पर जनता आंख मूंद कर विश्वास करे, तो असल में वहीं से राजनीति की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। और वही दिल्ली है जिसने नेहरू को पंडित जी बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी को अटल। और उसी दिल्ली की सत्ता की होड़ में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो अभी राजनीति की दुनिया में जन्म भी ना लिया हो। अरविंद केजरीवाल, एक ऐसा राजनेता जिसकी चाल से लेकर ढाल तक हर एक लोगों को आकर्षित करे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो राजनीति में आने से पहले पूरे भारतवर्ष में एक आंधी सी चला दी हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आंधी। रामलीला मैदान में बैठकर अन्ना हजारे के साथ अनशन करने वाला एक शख्स जिसको शायद ही तभी सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी सीरियसली ले रही होगी, उस शख्स ने अपनी जिद और जुनून की वजह से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन क्या केजरीवाल का सफर सिर्फ रामलीला मैदान से शुरू होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक आकर सिमट गया? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो गलत चल रहा है, क्योंकि अरविंद के सितारे बुलंद थे और शायद आगे भी रहेंगे। कहते हैं दिल्ली की फिजा में नशा है, और नशा कई तरह के हैं। पैसे का नशा, कामयाबी का नशा और सत्ता का नशा। और उसी सत्ता के नशा ने केजरीवाल को ऐसा अंधा बनाया कि कभी जिस व्यक्ति ने हाथ में झंडा उठाकर और भूख हड़ताल पर बैठकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आंधी का बिगुल फूका था, आज उसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन क्या यह आम बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस पार्टी और जिस व्यक्ति पर देश की जनता ने भरोसा किया कि शायद ये भारत से भ्रष्टाचार को मुक्त करेगा, तो आज वही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है। अगर ये आरोप सिद्ध हुआ तो ये हार केजरीवाल की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की होगी जिसने केजरीवाल की आंखों में उम्मीद देखकर एक नए भारत की कल्पना की हो। ये हार उन सभी महापुरुष और राजनेता की होगी जिसने एक शहर को राजनीति का अखाड़ा बनाया। ये वही केजरीवाल है जिसके मफलर से लेकर नीली शर्ट तक पूरे भारत में एक नई पहचान बनाई हो। ये वही केजरीवाल है जिसने सरकारी गाड़ी ना इस्तेमाल करने का ऐलान किया तो नेशनल न्यूज बन गया। ये वही केजरीवाल है जिसने अपने राजनीतिक गुरु को पीछे छोड़कर राजनीति में इतना आगे बढ़ गया कि अब उसे खुद के सिवा कोई और दिख नहीं रहा। ये वही केजरीवाल है जिसने उम्मीद जगाया और फिर उसका कत्ल किया। राजनीति का दूसरा नाम दलदल है, लेकिन असल राजनेता वही है जो इस दलदल को भी प्रणाम करके अपने माथे पर लगाकर उसे चंदन का टीका बना दे। लेकिन क्या केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और भारत के लोकतंत्र को धोखा दिया है? क्योंकि ये सोचकर एक पल के लिए रूह कांप जाती है कि जिस दिल्ली में राजनीति की नींव रखी गई, उसी दिल्ली में एक ऐसा भी शख्स सत्ता पर बैठा जिसने सिर्फ लोगों को एक वस्तु के तौर पर इस्तेमाल किया और संविधान को सिर्फ कागज का लिखा एक काव्य समझा। हाँ, राजनीति में समझौते किए जाते हैं, लेकिन खुद के जमीर से कौन करता है समझौता? शायद ये सवाल जब हमारी युवा पीढ़ी से पूछी जाएगी तो बड़े सरलता से केजरीवाल का नाम अव्वल तौर पर बोला जाएगा। और केजरीवाल के इन किरिस्तानियों की वजह से जनता के मन में ये उधेड़-बुन है कि क्या केजरीवाल फिर से राजनीति में वापसी करेंगे या फिर ये किस्सा एक था केजरीवाल के साथ खत्म हो जाएगा।